राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब। तो अभी सभी को पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है और जैसे हम दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं ऐसे ही हम जन्माष्टमी को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सभी इसका वेट करते हैं। सभी अपने घरों को सजाते हैं, अपने मंदिरों को सजाते हैं। मतलब जो भी भाई जिसके घर में ठाकुर विराजमान है वो अपने ठाकुर जी को मदद के लिए वही बहुत साज सजावट का सामान भी खरीदते हैं ताकि वो अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही खुश कर सके। और भी मंदिरों में तो भाई कई दिन पहले से ही सजावट शुरू हो जाती है और मंदिरों में सभी को पता है कि भाई 56 भोग लगाया जाता है। हमारे ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता है। और ये 56 भोग क्यों लगाया जाता है इसका भी एक अलग ही मतलब भी, जब इसने गोवर्धन उठाया था इसकी भी उसी से कहानी जुड़ी हुई है, तो इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है। तो जो घर में जिसके भी जो लड्डू गोपाल विराजमान है तो ज़रूरी नहीं है कि भी घर में हम 56 भोग लगा पाएँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी घर में भी 56 भोग लगा देते हैं, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 56 भोग नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ठाकुर जी को वो 7 भोग लगाते हैं तो वो 56 भोग के बराबर माना जाता है। हमारे ठाकुर जी उसको 56 भोग के बराबर स्वीकार करते हैं। वो 7 भोग आप अपने लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन कभी भी लगाना ना भूलें। ऐसा नहीं है कि भी अब आप भूल गए कि अगली बार, क्योंकि एक साल में एक बार आती है। ये नहीं है कि हफ्ते में आ गया फिर लगा दोगे। साल में एक बार हमें मौका मिलता है अपने लड्डू गोपाल जी को वो 7 भोग लगाने का। तो जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले आप रात के 12 बजे अपने लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म करवाना, क्योंकि जिसके लड्डू गोपाल छोटे हैं 0 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, वो खीरे से उसका जन्म करवा सकते हैं। लेकिन जिसे 3 नंबर से ज़्यादा बड़े हैं वो खीरे से नहीं करवा सकते हैं। उसकी एक अलग से विधि होती है कि वो अपने लड्डू गोपाल का जन्म कैसे करवाएं। तो उसके बाद जन्म होने के बाद जैसे छोटे बच्चे को सबसे पहले शहद चटाया जाता है, तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को सबसे पहले शहद का भोग लगता है। शहद का भोग लगाने के बाद हमारे ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगता है, क्योंकि माखन मिश्री ठाकुर जी को बहुत पसंद है। उसके बाद ठाकुर जी को धनिया पंजीरी का भोग लगता है। कुछ लोग जो ये व्रत रखते हैं तो वो इसी से धनिया पंजीरी से ही अपना व्रत भी खोलते हैं। उसके बाद पंचामृत का भोग लगता है ठाकुर जी को। उसके बाद मावा पाक होता है। जैसे हम गाजर पाक बनाते हैं ना, ऐसे ही मावा पाक होता है। सभी जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनसे बनाया जाता है, तो उसको हम मावा पाक बोलते हैं, जैसे गाजर पाक होता है। तो उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को खीरे का भोग लगता है। खीरे का भोग उस दिन लड्डू गोपाल जी को आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को फलों का भोग लगाएं। हमारे लड्डू गोपाल को जो भी सीजन का जो फल होता है उसी का भोग लगाएं। और तुलसी डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी के बिना हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी को आप भूलना ही मत। कहीं आप तुलसी ये सोचो हमने 56 भोग लगा दिया, लेकिन तुलसी हर भोग में ज़रूरी है। तुलसी को आप कभी भी मत भूलना। उसके बिना हमारे ठाकुर जी ये भोजन जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। और आपके ये 7 भोग लड्डू गोपाल जी जो हमारे ठाकुर जी हैं उसको ये 56 भोग के बराबर लगेगा। तो जन्माष्टमी पर जिसके घर में भी ठाकुर जी हैं, जिस किसी के घर में भी ठाकुर जी हैं, आपके आसपास हैं, आपके गांव में मंदिर, आपके शहर में मंदिर है, कहीं भी आप जा रहे हो तो ठाकुर जी को ये 7 भोग आप ज़रूर लगाएं। राधे राधे।